गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विनय कुमार पांडे सभी विद्यार्थियों का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्कर्ष हिंदी पाठमाला जो वर्ग 7 से लिया गया है, पाठ 12, पाठ का नाम तिलक की लोकप्रियता। इसमें जो प्रश्न दिया गया है उन प्रश्नों को मैं स्पष्टीकरण करने जा रहा हूँ। सबसे पहले पाठ चर्चा से प्रश्न दिए गए हुए जो इस तरह से हैं। पहला नंबर, लंदन में तिलक ने कौन सा कार्यालय खोला था? उत्तर, लंदन में तिलक ने होम रूल लीग का कार्यालय खोला था। दूसरा नंबर, सारा देश किस मुकदमे के फैसले से हिल गया था? उत्तर, सारा देश वेलेंटाइन शिरोल के मुकदमे के फैसले से हिल गया था। तीसरा नंबर, तिलक कोष में दान देना क्या बन गया था? उत्तर, तिलक कोष में दान देना एक राष्ट्रीय कर्तव्य बन गया था। अब लिखने के लिए कुछ शब्दों में उत्तर दिया गया है जो इस तरह से प्रश्न किया गया है। पहला प्रश्न, जालियांवाला बाग में कितने राउंड गोलियां चली थी? उत्तर, जालियांवाला बाग में कुल 1650 राउंड गोलियां चली थी। दूसरा नंबर, तिलक किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? उत्तर, तिलक 1918 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तीसरा नंबर, बाल गंगाधर तिलक इंग्लैंड क्यों गए थे? उत्तर, मुकदमे की पैरवी करने के लिए बाल गंगाधर तिलक इंग्लैंड गए थे। चौथा नंबर प्रश्न किया गया है, मुंबई की सभा में क्या घोषणा हुई? उत्तर, मुंबई की सभा में तिलक कोष खोलने की घोषणा हुई। अब पठान से प्रश्न किया गया है जो पठान को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जो इस तरह से प्रश्न है, तिलक के दिल में किस बात की तड़प थी? तो उत्तर, तिलक के दिल में आज़ादी की तड़प थी। दूसरा नंबर, तिलक ने इंग्लैंड में क्या क्या देखा? तिलक ने इंग्लैंड में ब्रिटिश म्यूजियम, इंडिया ऑफिस, लाइब्रेरी और हाउस ऑफ कॉमन्स देखा। तीसरा नंबर प्रश्न किया गया है, उनकी वेशभूषा में क्या परिवर्तन आया? उत्तर, धोती कुर्ते की जगह लंबा गर्म कोट, पैंट, ऊनी मोजे और बूट पहनने लगे। यही सब उनके वेशभूषा में परिवर्तन आया। अधिकतम शब्दों में उत्तर लिखना है जो इस तरह से प्रश्न किया गया है। पहला प्रश्न है, कोलंबो में तिलक द्वारा दिए गए भाषण का विषय क्या था? उत्तर, कोलंबो में तिलक द्वारा दिए गए भाषण का विषय बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म था। दूसरा नंबर, रोलेट एक्ट क्यों लागू किया गया? उत्तर, देश में जन आंदोलन को दबाने के लिए रोलेट एक्ट लागू किया गया। तीसरा नंबर, इंग्लैंड जाने से पहले तिलक ने क्या कहा था? इंग्लैंड जाने से पहले तिलक ने कहा था, इंग्लैंड के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो हमें स्वराज्य दे या भारत से पूर्णतः हाथ धो बैठे। चौथा नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, जालियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा बगीचा है जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे बुढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। पाठ के आधार पर तिलक की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर, बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय सामाजिक सुधारक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। वह आधुनिक भारत के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे और शायद भारत के लिए स्वराज्य या स्वनियम के सबसे मजबूत समर्थक थे। उनकी प्रसिद्ध घोषणा
स्वराज्य मेरा जन्मजात है और मैं इसे प्राप्त करूँगा। नेक्स्ट, यदि आज हम परतंत्र होते, प्रश्न किया गया है मूल्यधारित से, जो आपके बुक में दिया गया हुआ प्रश्न 3 दिया गया, उसमें से आपको एक का उत्तर लिखना है। तो मैं एक प्रश्न का उत्तर को स्पष्ट करने जा रहा हूँ। यदि आज हम परतंत्र होते तो स्थितियाँ कैसी होती, सोच कर लिखिए। तो आप अपने से भी लिख सकते हैं या मैं भी इसको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। यदि आज हम परतंत्र होते तो अंग्रेजों के अनेक अत्याचार को सहना पड़ता। पराधीनता अर्थात परतंत्रता वास्तव में कष्ट और विपदा को उत्पन्न करने वाली होती है। पराधीनता का अर्थ ही है पर और अधीनता, अर्थात दूसरे के अधीन वश में रहना ही पराधीनता है। पराधीन व्यक्तियों को स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता। पराधीनता से पूरा राष्ट्र पतन होता है। इसलिए हम सभी पराधीन नहीं रहना चाहिए, हम सभी को पराधीन नहीं रहना चाहिए। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो के लिए लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस बटन को क्लिक करके साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं हिंदी और इंग्लिश से संबंधित जो भी वीडियो बनाने जाऊं वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।